सोशल मीडिया पर बेहद अतीबुल बादशाह सरकार के नाम से एक पीर साहब बहुत मशहूर है, जिसके यौनिक करतबों और शब्दबाजी की वजह से तकरीबन सभी लोग जानते हैं। उस शख्स का यह है कि मैं अल्लाह का वली हूँ और करामत के जरिए ऐसे मरीजों को शिफा देता हूँ जो कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर अनपुनी इन्हें दुनिया की कोई भी जानलेवा बीमारी है और इसकी सिर्फ एक डिजिटल रूप से वो शख्स फौरन सेहतयाब हो जाता है। इसके अलावा इसका एक इंतहाई अजीब गरीब करतब या शौदे माजी एक इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्से यानी से जंजीरें निकालना, जिस्म से केलन को भी निकालना है और इसके मुताबिक जन्नत इंसानों के जिस्म के अंदर भी बीमार करने के लिए यकीन उनके जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, जो कि ये अपने खास अमल की वजह से उनके जिस्म से निकाल लेता है। ये कहता है कि जन्नत इसके कब्जे में ही और वो इसका हुक्म मानकर उस शख्स का पीछा छोड़ देते हैं जिसके जिस्म पर वो काबिज मुय्यन करता है कि मखलूक खुदा की खिदमत के अंदर ये तकरीबा पिछले 30 सालों से सोया नहीं और सिर्फ उन लोगों को शिफा देता है जो कि खत्म नबूवत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखते हैं। यकीन में इसके लिए शबेबाजियाँ ड्रामेबाजियाँ आपने सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं पर देखी होंगी और या तो उसे वली अल्लाह समझकर अपनी जहालत की वजह से इस पर यकीन कर बैठी होंगे या इसे देखकर कंफ्यूज होंगे या फिर इसके कॉन्फिडेंस लेवल पर घुसकर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ गए होंगे। लेकिन आज कि इस वीडियो के अंदर में पूरी तरह से इसकी शबेबाजी इसके बिजनेस मॉडल का बाकायदा पोस्ट मार्टम करूंगी कि ये सब कुछ कैसे और किस तरह से लोगों के जहालत संबंधी बेयकीनी और मजहब की आगे कर इन जज्बाती तौर पर खत्म नबूवत के अकीदे से उभार कर अपनी तजुर्बों को भर चुका है और ये हाथ की सफाई कैसे दिखाता है। इस टॉपिक पर मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि जो लोग इस फितने के बारे में नहीं जानते थे मेरी वीडियो की वजह से मजीद इसे सुनने के लिए ना पहुंच जाएं। लेकिन अब KKR वाइट चैनल के मशहूर एंकर पर्सन इकरार अल हसन ने जब से उस फितने को एक्सपोज किया है, तकरीबन हर शख्स इसकी हकीकत को जान चुका है, सिवाय उन लोगों के जो याद हो इसकी टीम के मेंबर हैं या फिर अल्लाह ने जिन लोगों पर मेहर लगा कर इन्हें अंधा और बेरा बना दिया है। एक वेर अल हसन भाई को मैं इस काम पर खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने अपनी जान पर खेल कर लाखों करोड़ों लोगों के ईमान को मुतज़न होने से बचा लिया। सबसे पहले ये जानने की जो भी शख्स ये क्लेम करे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, दरअसल वो दुनिया का सबसे धोखेबाज और फराडिया इंसान है, क्योंकि अल्लाह के असल वली कभी भी ऐसे दावे नहीं करते, बल्कि उनका किरदार उनके दीन के लिए खिदमत और उनका वली हक देखकर अल्लाह की याद आती है। अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदों के दिल में इस वली अल्लाह के लिए मोहब्बत डाल देता है। उस शख्स को अपने आंखों मिलने की जरूरत नहीं और ये शख्स लोगों को अल्लाह से नहीं बनके अपने दरबार और अपनी कमाई के अड्डे से जोड़ रहा है। ये शख्स एक नंबर का फराडी के बाद इंसान है जो कि सिर्फ शंकेबाजी करके लोगों को करामात के नाम पर बेवकूफ बनाता है और अपने दरबार आलिया बिलावला शरीफ का कारोबार इंतहाई कामयाबी से चला रहा है। महंगी गाड़ियां, महंगा लाइफ स्टाइल, लाखों का लिबास, इज्तिमा का खर्चा, दरबार को चलाने का खर्चा, ये सब कुछ आपे के चंदे नजर से पूरा हो रहा है। ये चंदे नजरन से उसके इस पास मौजूद एक पूरी ऐसे प्लानेटरी लोगों की टीम मौजूद है जो कि इसके साथ मिलकर सिर्फ सोशल मीडिया पर ये करतब दिखाते हैं जैसे सर्कस के अंदर काम करने वालों की पूरी एक टीम होती है और उन लोगों को ये करतब करने से पहले बाकायदा उनको ट्रेनिंग देकर ये सब कुछ सिखाया जाता है। अब इस दरबार पर इस तरह की करतब दिखाने के उस शख्स को दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि दरबार पर मौजूद पहले से लोग जो कि इसको वली अल्लाह समझकर यहाँ पर शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, उनका ईमान का लेवल या इन लोगों का यकीन इस शख्स पर मजीद बढ़ जाता है कि ये लोगों को शिफा दे। अब इससे होता किया है कि ये लोग उस शख्स को वली समझकर इसकी करामत को अपने रिश्तेदारों को भी जाकर बताते हैं और उनको भी यहाँ पर दरबार पर शिफा हासिल करने के लिए अपने साथ लेकर आते हैं, यानी कि का टारगेट मार्केट की प्रमोशन और दूसरा सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर उनके ईमान को खराब करते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों को जो कि दीन से जज्बाती मोहब्बत रखते हैं, ना कि इल्म और लॉजिक की बुनियाद पर।
इन मरीजों के करतब को देखकर कोई भी शख्स लॉजिकली तौर पर ये साबित कर सकता है कि ये सब कुछ बड़े प्लान होते हैं, ना कि कोई असल मरीज, जिसका पहला सबूत यह है कि दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती जो कि एकदम से किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। किसी भी बीमारी को ठीक करने चाहे वो सदनती की न हो, और मौत से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए खास होते हैं, यानी कोई पैगंबर ऐसा कर सकता है, ना कि कोई वली अल्लाह। किसी भी मरीज का इन एकदम से सिर्फ एक से ठीक हो जाना ना तो मेडिकली तौर पर मुमकिन है और ना कुरान हदीस के अंदर ये बात हमें कहीं पर मिलती है। हाँ, कुरानी आयत से दम करने का जिक्र हदीस मुबारका के अंदर हमें मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी बंदा फोरा से इस दम के जरिए अगर अब पाया जाए, अगर चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो फोरा से देखने और चलने पुरानी आयत के दम के जरिए किसी शख्स का इलाज करना दरअसल रूहानी तौर पर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जिस्मानी तौर पर इतना फायदा पहुंचा दें कि अगर वो शख्स अब पाए जाए तो सिर्फ दम के जरिए वो खड़ा हो जाए, इसकी बनाई वापस आ जाए, इसके तमाम बीमारियां एकदम से दूर हो जाए। इसको अक्सर और सिर्फ तक कह सकते हैं, ना कोई मुजज़ा ना कोई करामत। अगली बार आप उन अदाकारों के चेहरे के तासरात पर तवज्जो दें जिन्हें मरीज के तौर पर पेश किया गया है, साथ ही साथ उनके साथ आने वाले लोगों के चेहरे के तासरात पर भी तवज्जो दें। इसका इलाज किया जाएगा, फिर उसके चेहरे पर कोई जोश, कोई खुशी या कोई जज्बाती कैफियत इसके रिश्तेदारों से नहीं मिलेगी। अब इस लड़की को गौर से देखें। उस शख्स ने हमेशा उसी लड़की को अपनी आंखों से कीन हटाने के लिए इस्तेमाल किया है, कभी अपना चेहरा छुपा कर और कभी उसे धंधला कर, लेकिन ये हमेशा एक ही सल्तनत के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाहिर है कि ऐसा सेंसिटिव करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इकरार हसन के साथ फरहत खतीब को अवाम के सामने भी नकाब किया जाएगा इंशाअल्लाह।